अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे और हमारे लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम। जैसे आप लोगों को पता है कि इससे पहले हमने न्यूटन लॉज वगैरह के बारे में डिस्कशन किए। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो जाके वो लेक्चर देखे, तभी आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आएगी। तो देखिए, हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो जब मोशन में होता है तो उसकी जितनी क्वांटिटी मोशन में होती है तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, मोमेंटम। जैसे हम मिसाल लेते हैं ना, कि मिसाल के तौर पर आपसे कोई ले ले कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं। अब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, तो आप इसकी एक क्वांटिटी, खास किस्म की क्वांटिटी लेते हैं कि हमने इस ऑब्जेक्ट पे इतनी क्वांटिटी लगा ली, इतनी फोर्स लगा ली और ये जा रहे हैं। तो वो कितनी है, 5। कोई 10 न्यूटन लगा रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास एक न्यू टर्म आ गई कि अगर मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास, ये वाला ऑब्जेक्ट है और इसका मास, ये तमाम मोशन में हो। अब ये मोशन में है तो मोशन में इसकी एक वेलोसिटी आएगी, तो इसको हम क्या डिफाइन करेंगे। तो साइंटिस्टों ने कहा कि यहाँ पे हमारे पास एक नई टर्म आई और उसका नाम दे दिया कि ये क्या है, लीनियर मोमेंटम। कि जब एक ऑब्जेक्ट और उसका मास, ये आप इसके प्रोडक्ट में डालें तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, मोमेंटम। समझ आ गई। देखिए, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट में जितनी क्वांटिटी आप उसकी मोशन की होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, लीनियर मोमेंटम। अच्छा, यहाँ पे ये लफ्ज आया है लीनियर का। लीनियर का क्या मतलब है, देखिए हम इस चैप्टर में, मतलब जो हमारे ये चैप्टर है डायनामिक्स, इसमें हमने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी चीजें जो काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ी है, फोर्स, ये तमाम हम क्या कर रहे थे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। तो लीनियर का मतलब ये कि ऐसी वेलोसिटी या ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्ट्रेट लाइन पे मोशन करे, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं कि ये क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर का मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ना इसकी वेलोसिटी जो है ना वो स्ट्रेट लाइन पे होगी। ये मास के साथ मिलकर इसकी वेलोसिटी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे जाएगी। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं क्या है, लीनियर मोमेंटम। हमारे पास आएगी एंगुलर मोमेंटम, लेकिन वो जब हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह डिस्कस करेंगे तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कैसे कहते हैं। तो द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। अच्छा, इसकी फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं वो हम बयान करते हैं। देखिए, दो तरह के फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मास ऑफ अ बॉडी। कि मास ऑफ अ बॉडी, अब मैं आप लोगों को मिसाल दे रहा हूं कि देखिए, आप कंसिडर कर ले कि ये मेरे हाथ में 2 मार्कर है और एक जो है ना ये स्टील का है और ये वाला जो है ना ये प्लास्टिक का है। वैसे ही बस कंसिडर कर ले, अगर ये दोनों सेम स्पीड के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं तो अब आप इमेजिन कर ले कि इनमें से किसको रोकना आपके लिए आसान होगा। ये वाला प्लास्टिक है कि ये मैं आपकी तरफ फेंकूंगा तो इसको आप आसानी के साथ जो है ना रोक सकते हैं, लेकिन ये वाला जो स्टील का है इसको रोकना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। जैसे आप और इमेजिन कर ले कि मिसाल के तौर पर आपकी तरफ एक ट्रक आ रही है और एक साइकिल आ रहे हैं, तो आप किस चीज को आसानी के साथ रोक सकते हैं। जाहिर बात है कि आप जो है ना वो साइकिल को रोक सकते हैं और ट्रक जो है ना वो आप नहीं रोक सकते। तो इसका मतलब ये कि जितना मास ज्यादा होगा उसकी उतनी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगी, मतलब मोमेंटम ज्यादा होगा। दूसरी जो है ना वेलोसिटी। अब मैं मिसाल दे रहा हूं कि ये दोनों मार्कर है, दोनों का मास एक जैसा है। अब मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं, ये वाला जो है ना मैं स्लो फेंक रहा हूं, तो इसको आप आसानी के साथ जो है ना पकड़ लेते हैं। लेकिन इसको अगर मैं बहुत तेजी के साथ फेंक रहा हूं आप रोक लेंगे, लेकिन आपको रोकना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इसका मतलब ये कि जितनी वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी मोमेंटम वो उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो देखिए, मोमेंटम के 2 फैक्टर्स है। एक जो है ना मास, कि मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही मोमेंटम ज्यादा होगी, और वेलोसिटी जितना ज्यादा होगी उतनी ही उसकी मोमेंटम ज्यादा होगी। इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म P इज इक्वल टू m क्रॉस v, मतलब मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को हमारे पास क्या आ जाती है, मोमेंटम।
आप मास को मल्टीप्लाई कर ली वेलोसिटी से, तो इससे आपके पास हासिल हो जाती है मोमेंटम। अच्छा, अगर आप देख रहे हैं तो पी के ऊपर भी तीर का निशान एरो का, और इसी तरह वेलोसिटी पे एरो का निशान है। तो इसका मतलब यह है कि मोमेंटम आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होती है। तो अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हम इसकी डायरेक्शन को किस तरह डिफाइन करेंगे। तो देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी ये वाली डायरेक्शन है, तो इसका मोमेंटम भी ये वाले डायरेक्शन में होगा। और अगर एक ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा। और अगर एक ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो इससे हमें ये बात समझ आ रही है कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम होगा। तो मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, जिस तरफ उसकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में उसी तरफ उसका मोमेंटम ही है। अच्छा, अब हम लिखते हैं इसकी यूनिट। अगर आप देखिए हमारे पास मोमेंटम जो है ना वो दो चीजों पे डिपेंडेंट है, एक है मास और एक है वेलोसिटी। हमें पता है कि मास की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम कीजी, और जो वेलोसिटी है इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास इसकी यूनिट बन रही है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है ना ये क्या है, इसकी एसआई यूनिट है, लेकिन ज्यादातर वो इसको इन टर्म्स ऑफ न्यूटन में लिखते हैं। इन टर्म्स ऑफ न्यूटन में किस तरह लिखते हैं, दो स्टेप है वो हम करके दे देते हैं। देखिए, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेकेंड, और यहां पे भी सेकेंड डिवाइड कर लेते हैं। अब किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर और ऊपर सेकेंड है। गया अगर आप लोगों को पता हो कि ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किस चीज की यूनिट है, ये है न्यूटन की, तो यहां पे आ जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो ये इन टर्म्स ऑफ न्यूटन में हम मोमेंटम की यूनिट को इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये इसकी यूनिट आ गई। ऐसा यूनिट इसकी बनती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर बुक्स में आपकी बुक में भी ये इस तरह लिखा गया है कि न्यूटन सेकेंड। तो फिर आपको पता हो कि ये किस तरह आ सकती है, इस वजह से ये मैंने एक स्टेप आगे आपके लिए करके दे दिया। तो ये आपके पास मोमेंटम के हवाले से पूरा लेक्चर था कि मोमेंटम किसे कहते हैं, कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन हो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इसकी मोमेंटम है। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।